ठीक है। तो बात ये हो रही है कि जनाब ये मैं एक आदमी को नहीं सिखा रहा हूँ, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरे सॉफ्टवेयर हाउस की बात हो रही है कि जब वो मेथडोलॉजी अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें रिक्वायरमेंट वाले, डिज़ाइन करने वाले, सारी चीज़ों पे, तो पूरे पूरे इंस्टीट्यूट के, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है। तो इसमें देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस। कल्चर कैसे होगा, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर एक्सीलेंस की तरफ कैसे होगा, क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ कैसे होगा, तो वो गाइडलाइंस हैं। लेकिन जो आखिरी बात है ना, बेसिस फॉर मेजरमेंट, वो क्या है? प्रोसेस अच्छा है, बुरा है, ये कैसे पता चलेगा? ये मेजर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ठीक है। अब सॉफ्टवेयर मैं बना रहा हूँ और मैंने आपको बताया था कि जनाब ये सॉफ्टवेयर जो है वो एक्स कॉस्ट में बनेगा और एक्स टाइम में बनेगा। फॉर एग्जांपल 6 महीने में बनेगा और 10 लाख रुपए में। तो वो सॉफ्टवेयर जब भी मैं बनाता हूँ मुझे मालूम होता है ये 6 महीने में नहीं बनेगा, बनेगा वो 8 महीने में। तो इसका मतलब मैं जो डेडलाइन देता हूँ वो मीट नहीं होती। इसका मतलब है मेरा प्रोसेस मेच्योर नहीं है। लेकिन जब मेरा प्रोसेस मेच्योर हो जाता है, डिफाइन हो जाता है, कैपेबिलिटी मेच्योर हो जाती है, तो फिर मैं 6 महीने देता हूँ, तो 6 महीने से 2-4 दिन आगे हो सकते हैं या पीछे हो सकते हैं, बस। तो मेजरमेंट क्या है कि मेरा टाइम डिले नहीं हो रहा, पहली चीज़। फिर जब मैं सॉफ्टवेयर देता हूँ कस्टमर को तो 40-50 एरर आते थे, अब जो है वो 30 एरर आते हैं, और मेच्योर हुआ था तो 20 एरर हो गए। तो एरर रिड्यूस हो रहे हैं, बग्स रिड्यूस हो रहे हैं। अब ये क्या चीज़ है? मेजरमेंट। क्या टाइम एक्स्ट्रा नहीं लग रहा, टाइम पे ख़त्म हो जाता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगती और बग्स नहीं आते। अभी एक मेजरमेंट की बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि मेरा सॉफ्टवेयर हाउस मेच्योर है, क्योंकि तुम बनाते हो तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, और मेरे सॉफ्टवेयर में तो बात ये है कि मेच्योरिटी किसे कह रहे हैं, कैपेबिलिटी किसे कह रहे हैं? मेजरमेंट की बेस पे। ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ कि क्लास में कौन अच्छा बच्चा है, तो एक कहेगा सर मेरी जो है वो 3.5 जीपी है, और एक कहेगा कि जी मेरी 2.5 जीपी है। तो इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशन आप किसको कहेंगे कि कौन बेहतर है? तो जो मेजरमेंट है वो जीपीए है, तो आप कहेंगे जिसकी जीपीए ज़्यादा होगी वो अच्छा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ऐसी है कि कुछ चीज़ों को आप मेजर करेंगे और जिसकी बेसिस पे कहेंगे। ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं पूरी एक स्पेशलाइजेशन है। सॉफ्टवेयर अच्छा बनना खाली ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं है, पूरा एक SEPG ग्रुप कहलाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस ग्रुप, जो बताएगा जनाब सर ये टेस्ट इंजीनियर की परफॉर्मेंस ख़राब है, ये कोड डेवलपर की परफॉर्मेंस ख़राब है। कैसे कहूँगा परफॉर्मेंस ख़राब है टेस्ट इंजीनियर की या प्रोसेस की? फॉर एग्जांपल एक टेस्ट इंजीनियर है, जब उसको कोड दिया जाता है तो पूरे दिन में वो 100 एरर निकाल लेता है, लेकिन किसी और को दिया जाता है, असद साहब को, तो वो उसमें से 50 निकालते हैं, फिर अगले दिन 50 निकालते हैं। तो एक ही दिन में जो 100 निकाल लेता है और जो 2 दिन में 100 निकालता है, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी? जाहिर सी बात है जिसकी ज़्यादा होगी। जब उसे पूछा जाता है तो कहता है सर मैं इसलिए निकालता हूँ कि अगले दिन भी तो कोई काम करना ही है, तो अगले दिन भी तो कोई काम करना है, तो मैं थोड़ा थोड़ा काम करता हूँ। इसका मतलब है आपकी इंटेंशन ही सही नहीं है। अब ये चीज़ है, तो मेजरमेंट का मतलब समझ में आ गया कि ऐसा नहीं है कि मैंने कहा है तो अच्छा है या फलाने ने कहा है तो अच्छा है, भाई वो रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है। हम आगे चलते हैं। अब ये लेवल हैं कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल के। ठीक है ना। तो पहला वाला जो है वो उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। 2, 3, 4। तो प्रोसेस मेच्योर हो गया, प्रोसेस कैपेबल हो गया, तो परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। इसको हम ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले वाले को इनिशियल कहते हैं या एडहॉक कहते हैं। दूसरा वाला में प्रोसेस आ गए, डिफाइन हो। ठीक है। फिर तीसरे में उसमें मेजरमेंट, मैनेज्ड एंड ऑप्टिमाइज। इसको जरा हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो कैपेबिलिटी C, मेच्योरिटी M, मॉडल। ठीक है ना, CMM। पढ़िए जरा। ठीक है। तो प्रोसेस की कैपेबिलिटी क्या चीज़ है और परफॉर्मेंस क्या है, तो मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर एक क्रिकेट की एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर आपको याद हो बिल्ड फिक्स,
बिल्ड फिक्स एक प्रोसेस है और एक टिपिकल इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है। हमने दो पढ़े थे ना, फिर हमने तीसरा पढ़ा था वाटरफॉल, चौथा पढ़ा था एजाइल, स्क्रम। तो हम जरा देखते हैं कि कौन सा प्रोसेस ज्यादा कैपेबल है। बिल्ड और फिक्स, तुम बताओ, हम बनाएंगे, गलती हो गई तो फिर सही कर देंगे, गलती हो गई तो फिर सही कर देंगे। तो बिल्ड और फिक्स की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत लो है, उसमें एरर बहुत आते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड टिपिकल इंजीनियरिंग अप्रोच जिसमें रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, उसकी कैपेबिलिटी बिल्ड एंड फिक्स से ज़्यादा है। फिर हमने वाटरफॉल में एक और भी चीज़ें देखी थी कि रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, डेवलपमेंट के साथ पैरेलल क्वालिटी एश्योरेंस हो रही थी हर स्टेज पे। वो वाला प्रोसेस की कैपेबिलिटी और ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर का क्या मतलब है? एरर कम से कम हो जाएंगे। तो कैपेबिलिटी समझ में आ रही है कि यू कैन प्रिडिक्ट कि जी ये करने से रिजल्ट अच्छा आएगा, ये करने से रिजल्ट अच्छा आएगा, ये करने से रिजल्ट अच्छा आएगा। अब जरा यहाँ रुक जाते हैं और क्रिकेट की एग्जांपल ले लेते हैं कि व्हाट इज प्रिडिक्टेबिलिटी। आपके पास क्रिकेट की टीम है और कुछ बॉलर हैं, कुछ बैट्समैन हैं। तो बॉलर से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या बॉलर की कैपेबिलिटी क्या है? बॉलर की कैपेबिलिटी है कि वो आउट कर पाएगा, रन रोक पाएगा, उसका काम ही यही है ना। तो ही इज मोर कैपेबल, वो रिजल्ट ज्यादा अच्छे दिखाएगा। लेकिन एक आदमी जिसके पास कैपेबिलिटी नहीं है और पहली दफा बॉलिंग कर रहा है तो शायद रिजल्ट इतने अच्छे नहीं देगा। ठीक है, तो मोस्ट लाइकली आउटकम जो है वो एक्सपीरियंस बॉलर और कैपेबल बॉलर का ज़्यादा अच्छा होगा और इन एक्सपीरियंस का कम होगा। इसी तरह से बैट्समैन है कि एक आदमी की बैटिंग बहुत अच्छी है तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है कि वो रन स्कोर करेगा और हर मैच में स्कोर क्या करेगा, क्योंकि वो अच्छा बैट्समैन है ना। लेकिन एक आदमी जो पहली दफ़ा खेल रहा है तो शायद इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो प्रोसेस में भी यही है। तो प्रोसेस और परफॉर्मेंस क्या है? एक्चुअल रिजल्ट। मतलब प्लेयर तो बहुत अच्छा था लेकिन आज जीरो पे आउट हो गया, आज उसकी परफॉर्मेंस बहुत खराब है, या फिर अगले मैच में उसने सेंचुरी बना दी, 200 रन कर दिया। ठीक है, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस या एक्चुअल रिजल्ट इज अ परफॉर्मेंस, कैपेबिलिटी उसकी स्किल सेट, उसका एक्सपीरियंस। ठीक है, अच्छा गिव मी 2 मिनट्स, यहाँ अजान हो रही है, मैं जरा ब्रेक कर लेता हूँ, फिर अजान खत्म होती है तो फिर शुरू करते हैं। ठीक है जी। अ, ठीक है, तो अब ये समझिए कि हम ये जो सीख रहे हैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, तो ये हमने किसी बड़ी टीम का पार्ट बनना है। तो हम ऐसे सॉफ्टवेयर हाउस में जाएंगे जहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, प्रोसेस की नॉलेज होगी, तो ये वो वाली चीज़ें। तो अच्छे प्रोसेसेस पे काम करेंगे, अच्छे स्किल सेट के साथ काम करेंगे तो वो रिजल्ट प्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्टेबल का क्या मतलब है? हमें मालूम है जो एक्सपीरियंस आदमी है, प्रोजेक्ट है, वो अच्छा सॉफ्टवेयर बनाएगा। ठीक है, ये हो सकता है कि कभी गलती हो गई तो एक्चुअल परफॉर्मेंस या एक्चुअल रिजल्ट जो है वो, ठीक है। तो परफॉर्मेंस क्या चीज़ है? परफॉर्मेंस रिजल्ट अचीव्ड, और कैपेबिलिटी क्या है? रिजल्ट एक्सपेक्टेड। तो रिजल्ट एक्सपेक्टेड किससे होंगे? जो एक्सपीरियंस आदमी होगा, जिसका स्किल सेट अच्छा होगा, ज़ाहिर सी बात है एक्सपेक्ट करेंगे अच्छा सॉफ्टवेयर बना के देगा। लेकिन एक आदमी फ्रेश है, अभी DHS से पढ़ के निकला है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन उससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, ये कैपेबिलिटी होगी। व्हाट इज मेच्योरिटी? मेच्योरिटी ये है कि जनाब वो कंसिस्टेंट रिजल्ट दे हर दफ़ा। याद है अभी हमने पढ़ा, वेरिएशन ना हो। तो ऐसा ना हो कि कभी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बन जाए, फ्लूक लग जाए, और कभी ख़राब बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, हर दफ़ा अच्छा सॉफ्टवेयर बनना चाहिए, हर दफ़ा कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, हर दफ़ा टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, हर दफ़ा गलती नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ मेच्योरिटी। कैपेबिलिटी तो थी, कभी सही बनता है, कभी नहीं सही बनता। तो कैपेबिलिटी एंड मेच्योरिटी दोनों होगी तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा। ठीक है ना, तब ये वो वाली चीज़ है। मेच्योरिटी का क्या मतलब है? एक्सप्लिसिटली डिफाइंड प्रोसेस, रिक्वायरमेंट कैसे लेनी है, किसने लेनी है, कौन से टेम्पलेट से लेनी है। देन मैनेज्ड एंड मेजर्ड, भाई ये 3 मीटिंग में हो जानी चाहिए, तो ये 6 मीटिंग क्यों हो गई है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? हर स्टेप पे मेजरमेंट हो रही है, हर स्टेप पे कंट्रोल हो रहा है। कुछ लोग हैं जो पुलिसिंग कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आपसे सवाल कर रहे हैं।
ऐसा ही नहीं है ना कि बस दे दिया 3 महीने बाद पूछेंगे। यहाँ तो हर हफ्ते पूछा जा रहा है, हर 2 दिन बाद पूछा जा रहा है, कोई गलती तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। और अगर एजाइल है तो रोजाना पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो ये मेच्योरिटी है। ठीक है, तो जब ये प्रोसेस अच्छा होगा तो हमने पढ़ा था ना कि अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अच्छा प्रोसेस चाहिए, जो हमने पढ़ा था ना एक उसमें, प्रोसेस को जब पढ़ा था, प्रोडक्ट को जब पढ़ा था, याद है? अच्छा, इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ यहाँ पर। इसको हम अभी फिलहाल नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एक डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद मैं खत्म कर लूंगा ताकि हम फ्रेश माइंड से दोबारा से पढ़ें। ये डायग्राम थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये है जो भी आपने देखा था ना, प्रोसेस मैच्योरिटी मॉडल। पहला वाला इनिशियल है। इनिशियल का क्या मतलब है? इनिशियल का मतलब है कोई प्रोसेस नहीं है, मैं अपने तरीके से बनाता हूँ, आप अपने तरीके से बनाते हैं। ठीक है ना, तो अनप्रिडिक्टेबल एंड पुअरली कंट्रोल्ड प्रोसेस। तो मैं कहता हूँ यार मेरा तरीका अच्छा है, और आप कहते हैं आपका तरीका अच्छा है, तो ये एक एडहॉकिज्म है। लेकिन नंबर 2 में क्या होता है कि जी हम सारों के प्रोसेस देखते हैं और कहते हैं जी फलानी टीम जो है वो अच्छा सॉफ्टवेयर बनाती है, इसको हम एडॉप्ट कर लेते हैं या इसको हम अपना स्टैंडर्ड बना लेते हैं, और हर आदमी इसी तरीके से बनाएगा। तो ये एक प्रोसेस है जो डॉक्यूमेंट हो गया और रिपीटेबल है। पहले में नहीं था, पहले मैं अपने तरीके से बना रहा था, आप अपने तरीके से बना रहे थे, हम सब पार्ट ऑफ टीम थे। हम लोग 15 लोग हैं, एक छोटा सॉफ्टवेयर हाउस है। लेकिन जब आप सिस्टम्स में जाएंगे जहाँ 6,000 लोग होंगे तो कहेंगे भाई ऐसे नहीं हो सकता कि हर आदमी अपने तरीके से बनाए। तो क्या करोगे? ये जो 100 लोग हैं उनका प्रोसेस होगा, ये टेम्पलेट होगा, ये तरीकाकार होगा, ये बीए होगा, ये रिक्वायरमेंट इंजीनियर होगा, उसके बाद आर्किटेक्ट होगा। तो ये डिफाइन हो गई। तो हर आदमी को ये प्रोसेस फॉलो करना है। दैट इज कॉल्ड रिपीटेबल प्रोसेस। उसके बाद क्या है? उसके बाद रिपीटेबल प्रोसेस को मेजर करेंगे कि वाकई में कुछ फायदा हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, उससे कोई ऐसा हुआ कि हमारा जो एरर्स का रेशो था, डिफेक्ट डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस का कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे 8वें सेमेस्टर में ना, क्वालिटी एश्योरेंस। डिफेक्ट डेंसिटी कम हो रही है, डिफेक्ट्स कम आ रहे हैं। ठीक है, तो डिफेक्ट्स कम आ रहे हैं, इसका मतलब है हमारा तरीकाकार अच्छा हो गया, प्रोसेस अच्छा हो गया। ठीक है, ठीक है। या फिर हम जो टाइम देते हैं 6 महीने का, तो 6 महीने में एग्जैक्टली बना के दे पाते हैं। पहले हम ज्यादा टाइम लगाते थे, अब बना पाते हैं। तो टाइम कम लग रहा है, क्वालिटी अच्छी हो गई है, डिफेक्ट डेंसिटी है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा हो गया। तो ये क्या है, मेजर कर रहा हूँ और रिजल्ट की बेसिस पे कह रहा हूँ कि रिजल्ट मेरा प्रोसेस मेच्योर हो गया है, बग्स कम हो गए हैं, वक्त कम लग रहा है, एफिशिएंसी आ गई है। ठीक है, उससे ऊपर है मैनेज्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड। मैनेज का मतलब है हम मेजर करेंगे और जहाँ जहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है वहाँ इम्प्रूव करेंगे। ऑप्टिमाइज क्या चीज़ होती है? ऑप्टिमाइज का मतलब है जहाँ जहाँ हमें वीकनेस नज़र आ रही है उसको हम मिच्योर कर लेंगे। मसलन हमारी रिक्वायरमेंट हम अगर लेते थे वाटरफॉल से तो यही एरर आता था, हमने कहा नहीं वाटरफॉल से नहीं लेंगे, एजाइल से लेंगे। तो उससे होता क्या कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा समझ में आती है, डॉक्यूमेंट अच्छा हो जाता है। तो ये है, तो उसको ऑप्टिमाइज कर दिया। तब हमारे पास, जब हमने सॉफ्टवेयर हाउस शुरू किया था तो इतना अच्छा प्रोसेस ना, अब हमें 5 साल 6 साल हो गए, हमारे प्रोसेस बहुत अच्छे हो गए हैं, ऑप्टिमाइज हो गए हैं, तरीकाकार बहुत अच्छा हो गया। ये है लेवल। ठीक है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर हाउस जो लेवल 3 पे होगा वो अच्छा प्रोसेस होगा। जो CMM लेवल 5 पे होगा अब वो बहुत ऑप्टिमाइज्ड होगा। ठीक है, अब इससे क्या बात समझ में आ रही है? एक सॉफ्टवेयर हाउस है सिस्टम समेटेड जो लेवल 5 पे है और 6,000 लोग हैं और टीम का पार्ट है, तो हर चीज डिफाइन है, कैसे काम करना है, कैसे रिक्वायरमेंट लेनी है, कैसे टेस्टिंग करनी है। लेकिन जिस क्लास को मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये फ्रेश ग्रेजुएट हैं और अभी पास आउट होके निकले और अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोल लिया है। और सर ने इनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाई तो थी, लेकिन इनके पास कोई प्रोसेस डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो कौन सॉफ्टवेयर बेहतर बना पाएगा? अभी जवाब तो आपको पता है कि कौन सॉफ्टवेयर बेहतर बना पाएगा, जिसके पास प्रोसेस होगा, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा। अब इस सवाल को रोकते हैं, अब जरा रियल लाइफ में जाते हैं, वही बिरयानी वाली एग्जांपल में, कि जिसको बनानी नहीं आती है, जिसने
सीख तो लिया है जाके कि बिरयानी बनाने के लिए चावल चाहिए और इतने मिनट चाहिए और इतने चाहिए, उसको बता तो दिया थ्योरी। लेकिन जब तक वो 1 हफ्ते की प्रैक्टिस नहीं करेगा या महीने भर की प्रैक्टिस नहीं करेगा, फिर वो अम्मी जैसी बनाना शुरू करेगा। अम्मी तो 15 साल से बना रही है ना, 20 साल से बना रही है, तो बस समझ में आ रही है। तो बनाने से पहले, अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आपके पास टीम होनी चाहिए, प्रोसेस होने चाहिए, टेम्पलेट होने चाहिए, वरना सॉफ्टवेयर खराब बनेगा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या मतलब है? इंजीनियर करने से पहले यही सारी चीजें होनी चाहिए, ये सारी नॉलेज होनी चाहिए, ये सारा एक्सपीरियंस होनी चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? मेक सेंस? ठीक है, चलिए हम इसको यहाँ तक रोक लेते हैं और इसको दोबारा से शुरू करेंगे। इसमें कोई सवाल है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो सर से पूछिए। और दूसरी चीज़ ये है कि सॉरी 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 दूसरी चीज़ ये है कि मुझे थोड़ा सा फीडबैक दीजिए कि पढ़ने में मुश्किल तो नहीं हो रही, समझ में आ रही है कंटेंट, तरीक़ाकार सर का। क्योंकि क्लास का एक इंटरेक्शन अलग होता है। आप क्लास में, मैं आपके सामने होता हूँ, आप मेरे सामने होते हैं, आप सवाल पूछ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़े, शायद 1 हफ्ता और एक्सटेंड हो गया है, यानी ये इस वीक के बाद अगले वीक भी शायद हमें यूनिवर्सिटी बंद रहेगी, ऑनलाइन जाना पड़ेगा। मगर मुझे फीडबैक बताइए, समझ में आ रहा है? कोई मुश्किल तो नहीं पेश आ रही? कोई तकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए सवाल पूछते वक्त, बताते वक्त, ठीक है ना? वी आर ए टीम, मेरा काम है आपको सिखाना, पढ़ाना, समझाना। तो अगर ये नहीं हो रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए, कंटेंट के हवाले से, मेथडोलॉजी के हवाले से और बोलने के हवाले से, आहिस्ता बोलें, रुक रुक के बोलें, एग्जाम्पल आई रियली डोंट नो। तो आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ है। समझ में आ रहा है तो इट्स ओके, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है किसी को भी तो ठीक है, तो आई वुड लाइक टू हैव अ फीडबैक। कोई मसला तो नहीं हो रहा, कोई चैलेंज तो नहीं हो रहा कोई, ठीक है। और दूसरा ये कि हम एग्ज़ाम्स लेंगे हर वीक और नॉर्मल क्विज़ेस भी होंगे और कोई क्विज़ होगा 10-10 नंबर का, जो मिड टर्म आपका नहीं हो रहा है, तब वो 30 मार्क्स को हमने 10-10 मार्क्स का तो हो सकता है कि, ठीक है। दूसरा ये मुझे बताइए कि जो क्विज़ है वो आपको वीकडे में दे दूँ या सैटरडे में दे दूँ? क्विज़ेस तो फ्राइडे भी हो सकता है और वो सैटरडे भी हो सकता है। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ अ गुड टाइम, आप लोगों को क्या प्रेफर करता है? सैटरडे ज़्यादा सूट करता है या फ्राइडे ज़्यादा सूट करता है? सर सैटरडे सही रहेगा, मगरिब के बाद का रखते हैं, बाकी सबसे भी पूछ। और खैर फ्लेक्सिबल टाइम होते हैं, मैं असर से लेकर इशा तक रख दूंगा तो आपको। जी, जी सर, वो विंडो सही रहती है बिल्कुल। हाँ, वो तो उसमें आप कर लेते हैं। तो बहरहाल ओके, चलिए सैटरडे इज़ अ गुड टाइम। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अब ये वाला जो टाइम है ना, इसमें आने वाला महीना 2 महीना, उसमें थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा काम महीने 1.5 में करा दूंगा। फिर जब आपका एग्जाम करीब आएगा ना, तो फिर बहुत सारे लोग आपको असाइनमेंट, क्विज़ेस उन्होंने दिए नहीं होंगे रेगुलर टाइम में, वो आपको देंगे। तो मैं चाहता हूँ उससे पहले पहले मैं आप लोगों को, आपके क्विज़ेस हो जाएँ, आपको पढ़ाई में एंगेज हो जाएँ, ये वाले टाइम को मेरे साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाइए, सवाल पूछिए, पढ़िए। तो आखिरी दिनों में आप रिलैक्स हो, आप पढ़ा हुआ हो, क्विज़ आपके हो चुके हों, असाइनमेंट आपके हो 60 मार्क्स हो चुके हों और आपको मालूम है कि बस 40 मार्क्स देने हैं आराम से, और 60 में से कितने नंबर ले चुके हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आने वाले महीने में थोड़ा सा इन्वॉल्व रहिए सर के साथ। आप एज्यूम करिए कि हर सैटरडे आपका क्विज हो रहा है, 10-10 नंबर का जो मिड टर्म है। और एक बात और है, मैं इसको ज़रा आपकी